वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चल रहा था और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ये 4th लेक्चर है। इसके पहले का जो 3 लेक्चर्स है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसे देख लेना। तो ये जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर बेस्ड प्रॉपर्टीज। तो एक प्रॉपर्टी हो गया था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 वाला, 3 इसका फार्मूला होता है। उसके बाद का जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो अभी हम स्टार्ट करेंगे। जितना भी हो सकता है, या तो 2, 3, 4 भी हो सकता है या 2, 3 हो सकता है प्रॉपर्टी। तो उसके बाद इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आज जो हम इस लेक्चर में पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, यहाँ पे लिखेंगे t और t इनवर्स, t ऑफ t इनवर्स, ऐसे मतलब पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा, उसके बाद उसका इनवर्स रहेगा, ठीक। और यहाँ पर फंक्शन रहेगा x y z कुछ भी लिखा रहेगा। जैसे देखो ऐसा साइन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन ऑफ साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा, ये फर्स्ट में साइन ऑफ साइन इनवर्स x का वैल्यू देखना है। तो देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स x में सबसे पहले आप ये जान लो कि x का वैल्यू क्या क्या होना चाहिए, मतलब इसका डोमेन क्या होगा। जो साइन इनवर्स x है उसको डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू -1 से 1 तक होना चाहिए, है ना। x का वैल्यू साइन इनवर्स x को डिफाइन होने के लिए x का जो वैल्यू है वो तो -1 से लेकर 1 तक होना चाहिए। अब इसका वैल्यू हम फाइंड करते हैं। इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन इनवर्स x को हम थीटा मान लिए, क्योंकि इनवर्स क्या होता है, एंगल होता है ना। तो साइन इनवर्स x एक थीटा हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू होगा साइन थीटा। तो जब हम साइन इनवर्स x को थीटा मान लिए तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, और साइन ऑफ थीटा का वैल्यू कितना है, x है, इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू x हो जाएगा ना। तो देखो जो भी यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, जो भी यहाँ फंक्शन में आ रहा है वही यहाँ पे आउटपुट हो जा रहा है x, और x का वैल्यू -1 से लेकर 1 तक होना चाहिए। मतलब -1 से लेकर 1 तक जो भी यहाँ पे रख रहे हैं वही बाहर आ रहा है, वही फंक्शन का वैल्यू आ रहा है। तो इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स अगर 1 रहेगा, अब देख लो 1 है, -1 से 1 के बीच में है ना, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1। ओके अब देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 है, इसका वैल्यू कितना होगा 3/5 होगा, क्योंकि 3/5 -1 से 1 के बीच में लाइक कर रहा है। इसके बाद देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स π/2, ये जो π/2 है, क्या π/2 -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। π/2 का वैल्यू 1.57 अप्रोक्स होता है, तो 1 से बड़ा हो गया ना, तो ये नहीं लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू π/2, मतलब इसका वैल्यू नॉट डिफाइंड होगा, इसका वैल्यू नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि π/2 -1 से 1 के बीच में रेंज है उससे बाहर आ जा रहा है। इसी तरीके से देख लो साइन ऑफ साइन इनवर्स 2 का वैल्यू नॉट डिफाइन। आगे समझ में कि जो x का वैल्यू है -1 से 1 होना चाहिए, और जो भी होगा -1 से 1 के बीच में वही इसका आंसर होगा। तो इसका ग्राफ अब देखो, इसका ग्राफ बनाते हैं। साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ, ये तो हो गया -1, ये वाला हो गया 1, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया 1 और ये हो गया -1, ठीक है। तो अब इसका देखो ग्राफ बनाते हैं। जब x का वैल्यू -1 से 1 है, x का वैल्यू -1 से 1 है, तो y कितना आ रहा है। अगर हम y इक्वल टू यहाँ पे ये जूम कर ले, y इक्वल टू जूम कर ले साइन ऑफ साइन इनवर्स x, तो y इक्वल टू क्या आ गया x, मतलब y इक्वल टू x लाइन होगा कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। तो 1 पे 1 -1 पे -1 ऐसा, और y इक्वल टू x लाइन हो जाएगा इससे, तो y इक्वल टू x लाइन हो जाएगा इससे, ठीक है। तो ये हो गया साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ, जो -1 से 1 तक ही डिफाइन होगा, और जो भी x का वैल्यू होगा वही y का वैल्यू होगा, y इक्वल टू x लाइन। तो ये हो गया फर्स्ट में साइन ऑफ साइन इनवर्स x का कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, है ना। क्या इसका डोमेन होगा, क्या इसका रेंज होगा, रेंज क्या होगा y का वैल्यू, जितना डोमेन उतना ही रेंज -1 से 1, और इसका फिर ग्राफ देख लिया हम लोग। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है साइन ऑफ साइन इनवर्स x का, ठीक। अब देखो सेकंड है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x। तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x में x का वैल्यू क्या होगा,
कॉस इनवर्स x को डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू -1 से 1 तक होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो x का वैल्यू है वो -1 से 1 तक होना चाहिए, तभी कॉस इनवर्स x डिफाइन होगा। और इसको हम y इक्वल टू ले लेते हैं। अब इसका वैल्यू क्या होगा ये लाना है। तो यहाँ पे cos इनवर्स x को थीटा मान लिए, क्योंकि cos इनवर्स x एक एंगल होता है। तो यहाँ से x इक्वल टू कॉस थीटा आ गया। जब cos इनवर्स x को थीटा मान लिए तो ये क्या बन गया, cos थीटा, है ना, ये बन गया cos थीटा। और cos थीटा वैल्यू तो x था, इसलिए दिस इक्वल टू x हो गया। तो y इक्वल टू कॉस ऑफ cos इनवर्स x इक्वल टू x। तो x का वैल्यू -1 से 1 तक होना चाहिए, और जो भी x रखेंगे वही y का वैल्यू आएगा, मतलब y इक्वल टू x लाइन हो गया। इसका ग्राफ बनाते हैं। पहले देख लो इसका कुछ वैल्यू, जैसे cos ऑफ cos इनवर्स π/2, इसका वैल्यू क्या होगा, π/2। देखो -1 से 1 के बीच में है क्या, नहीं है, उसके बाहर आ जा रहा है, इसलिए ये नॉट डिफाइंड होगा, डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट देखो cos ऑफ cos इनवर्स 4/5, ये इक्वल टू 4/5 होगा, क्योंकि 4/5 -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक, ओके। cos ऑफ cos इनवर्स -1, इसका क्या होगा, -1 होगा। ठीक, क्योंकि -1 इसके बीच में लाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इसको। अरे समझ में, जो भी यहाँ पे x रखेंगे वो अगर -1 से 1 के बीच में नहीं हुआ तब उसका वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाता है। अगर -1 से 1 के बीच में हुआ तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसे एक और दे देते हैं, cos ऑफ cos इनवर्स 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 ऐसे। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, cos ऑफ cos इनवर्स x का ग्राफ, cos ऑफ cos इनवर्स x का ग्राफ, ये -1, ये 1, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये 1, ये -1। तो cos ऑफ cos इनवर्स का ग्राफ क्या होगा, y इक्वल टू x लाइन ना, y इक्वल टू x लाइन हो जाएगा। तो यहाँ ड्रॉ कर देते हैं y इक्वल टू x लाइन, यही हो गया y इक्वल टू x लाइन, जो -1 से 1 के बीच में ही डिफाइन है। और इसका डोमेन हो गया -1 से 1, जो x का वैल्यू, और जितना x का वैल्यू उतना ही y का वैल्यू है, मतलब रेंज हो गया -1 से 1। और ये इसका ग्राफ हो गया, ये इसका कैसे कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हो गया cos ऑफ cos इनवर्स x। तो देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ भी वैसा ही था जैसे cos इनवर्स cos x का, cos ऑफ cos इनवर्स x का ग्राफ है। तो यहाँ पे एक पॉइंट होता है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x एंड cos ऑफ cos इनवर्स x आर आइडेंटिकल फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिकल फंक्शन, इक्वल फंक्शन बोल सकते हैं। तो आइडेंटिकल फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन चैप्टर में पढ़ाए हैं, मतलब जिसका डोमेन सेम होगा, जिसका रेंज सेम होगा, जिसका ग्राफ सेम होगा, मतलब x का वैल्यू पर उसका y का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो ग्राफ सबसे आसान चीज होता है, ग्राफ अगर सेम है तो दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हो जाएगा। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x एंड cos ऑफ cos इनवर्स x आर आइडेंटिकल फंक्शंस, यहाँ लिख देते हैं। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x, cos ऑफ cos इनवर्स x आर आइडेंटिकल फंक्शन। और x का वैल्यू कहां से कहां तक, ऑन x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, क्योंकि इतना ही ग्राफ बनेगा ये इसमें, तो ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल होता है, ये आपको याद रखना है। अब थर्ड नंबर में है tan ऑफ tan इनवर्स x। तो tan ऑफ tan इनवर्स x में x का वैल्यू क्या होना चाहिए, जब आप फर्स्ट लेक्चर पढ़े होगे तो वहां बताए थे कि tan इनवर्स x कहां पर डिफाइन होता है, x का ऑल रियल वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा ऑल रियल नंबर, मतलब x बिलोंग टू रियल नंबर, x का सारा वैल्यू के लिए tan इनवर्स x डिफाइन होता है। अब इसको y मान लेते हैं और इसका वैल्यू देखो फाइंड करते हैं कितना होगा। तो यहाँ पे tan इनवर्स x को थीटा मान लिए, तो tan थीटा इक्वल टू x आ गया, है ना, tan थीटा इक्वल टू x आ गया। अब जब tan इनवर्स x को थीटा मान लिए तो ये क्या बन जाएगा, tan ऑफ थीटा बन जाएगा ना, इसको थीटा मान लिए तो tan ऑफ थीटा बन जाएगा। तो y इक्वल टू tan ऑफ थीटा, और tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, x, इसीलिए y इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू x होगा, जहां x का कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल कि tan ऑफ tan इनवर्स 2, ये कितना होगा, 2 तो रियल नंबर है, सारा रियल नंबर के लिए ये डिफाइन है, और जो भी x का वैल्यू रखेंगे वही y का वैल्यू आएगा। तो tan ऑफ tan इनवर्स 2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, tan ऑफ tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, tan ऑफ tan इनवर्स पाई का वैल्यू कितना होगा, पाई होगा। आगे समझ में कैसे ये सब सॉल्व हो रहा है, जो भी यहाँ पे रखेंगे वही वैल्यू आउटपुट देगा। ठीक है, यहाँ हर वैल्यू पर डिफाइन होगा तो ये कभी भी नॉट डिफाइन नहीं होगा, हर वैल्यू पर डिफाइन होगा, हर रियल वैल्यू पर डिफाइन होगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो इसका ग्राफ बनाते हैं।
तो x का हर रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन है, इसीलिए y इक्वल टू x लाइन बना देना है। और ये लाइन कहाँ से कहाँ तक होगा, ऐसा कुछ फिक्स वैल्यू नहीं है कि -1 से 1 तक होगा, ये पूरा रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन इनफिनाइट तक जाएगा, ऐसे ये स्ट्रेट लाइन इनफिनाइट तक जाएगा ऐसे। तो पूरा रियल नंबर के लिए ये फंक्शन डिफाइन है। तो ये हो गया y इक्वल टू x लाइन, जो tan ऑफ tan इनवर्स x का ग्राफ हो गया, ये वैल्यू हो गया, ये आपको याद रखना है। ये थर्ड हो गया कंप्लीट, tan ऑफ tan इनवर्स x। अब नेक्स्ट है cot ऑफ cot इनवर्स x। तो cot ऑफ cot इनवर्स x में x का वैल्यू क्या होना चाहिए, cot इनवर्स x को डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू पूरा रियल नंबर होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू पूरा रियल नंबर ले लिए। अब इसका वैल्यू क्या होगा, x हो जाएगा ना, आप प्रूफ कर सकते हो। cot इनवर्स x को थीटा मान के, cot इनवर्स x को थीटा मान लिए तो x इक्वल टू हो गया cot थीटा, और जब थीटा मान लिए तो y इक्वल टू हो जाएगा cot ऑफ थीटा, और cot थीटा का वैल्यू x है, इसलिए y इक्वल टू x। इस तरीके से अगर एग्जांपल लेते हैं वैल्यू वाला, जैसे cot ऑफ cot इनवर्स अगर 2 ले लिए तो 2 आ जाएगा, cot ऑफ cot इनवर्स पाई ले लिए तो पाई आ जाएगा, cot ऑफ cot इनवर्स 10 ले लिए तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ हर वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन होगा। तो x का वैल्यू पूरा रियल नंबर होना चाहिए, y इक्वल टू x है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, y इक्वल टू x लाइन पूरा रियल नंबर के लिए। जैसे tan ऑफ tan इनवर्स x का ग्राफ आया था ना, उसी तरीके से cot ऑफ cot इनवर्स x का भी ग्राफ आ जाएगा। जैसे देखो tan ऑफ tan इनवर्स x का जो ग्राफ था वैसा ही सेम ग्राफ आ जाएगा, तो यही ग्राफ हो जाएगा cot ऑफ cot इनवर्स x का, ऐसे ये इन्फिनिट तक चला जाएगा। तो एक बात देखो कि tan ऑफ tan इनवर्स x एंड cot ऑफ cot इनवर्स x को आइडेंटिकल फंक्शन बोल सकते हैं ना, क्योंकि दोनों ग्राफ सेम है, दोनों का डोमेन सेम है, दोनों का रेंज सेम है, दोनों का ग्राफ एकदम सेम है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि cot ऑफ cot इनवर्स x एंड tan ऑफ tan इनवर्स x आर आइडेंटिकल फंक्शंस ऑन आर मतलब ऑन रियल नंबर। पूरा रियल नंबर में ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन है। क्लियर हो गया वाला। नेक्स्ट है cosec ऑफ cosec इनवर्स x। अब देखो cosec इनवर्स x को डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो cosec इनवर्स x का डोमेन, जहां पे x का वैल्यू पता चल जाता है कि cos इनवर्स x को डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू क्या है। तो जो x का वैल्यू है वो क्या है, वो है -∞ से लेकर -1 तक, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ऐसा इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि mod ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, mod ऑफ x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देख लो x का वैल्यू 1 से बड़ा रखो या -1 छोटा रखो, उसका mod क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो ये इसका डोमेन हो गया, मतलब इसी में ये फंक्शन डिफाइन होगा। अब ये कितना हो जाएगा, cosec ऑफ cosec इनवर्स है, ये तो x हो जाएगा ना। इसी तरीके से प्रूफ करना है, जैसे अभी हम लोग चारों किए थे, इसको थीटा मानना है तो cosec थीटा इक्वल टू x हो जाएगा, तो ये cosec थीटा ही है ना, x हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, y इक्वल टू x लाइन। पहले देख लेते हैं इसका वैल्यू कुछ जैसे cosec ऑफ cosec इनवर्स 0, ये कितना होगा, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 मतलब नॉट डिफाइन, क्योंकि डिफाइन होने के लिए जो x का वैल्यू है वो इस रेंज में होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में नहीं होना चाहिए। ये हो गया ओके। ये देखो cosec ऑफ cosec इनवर्स 3, ये कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब देखो cosec ऑफ cosec इनवर्स -10, ये कितना होगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, जो भी x रखेंगे वही x होगा, और वो x जो है वो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी में ही लाई करना चाहिए। अगर नहीं लाई कर रहा है तो वो नॉट डिफाइन होगा। इस तरीके से ये समझ में आ गया। अब इसका देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ये 1 है, ये -1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ बनाने के लिए जो x का वैल्यू है -1 से 1 के बीच में नहीं होना चाहिए। तो 1 पे तो 1 होता है, -1 पे -1 होता है, और ये y इक्वल टू x लाइन ही होगा, लेकिन इधर
-1 से 1 के बीच में नहीं होगा, उसके बाहर होगा, उसके आउटसाइड होगा, ठीक है। तो 1 से आगे होगा और -1 से पीछे होगा, ऐसे। तो ये इसका ग्राफ हो गया किसका, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x का। और ये वैल्यू वगैरह हो गया, इसका डोमेन हो गया -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, मतलब mod ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, याद रखना ये वाला, ठीक। अब नेक्स्ट है सेक ऑफ सेक इनवर्स x। तो सेक ऑफ सेक इनवर्स x में सेक इनवर्स x को डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए, जैसे कॉसेक x का डोमेन था वही होता है सेक इनवर्स x का डोमेन। कॉसेक इनवर्स x का डोमेन था, मतलब mod ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या फिर ऐसा लिख दो ना, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये हो गया इसका डोमेन। और ये आउटपुट कितना देगा, ये आउटपुट देगा x देगा, है ना। उसी तरीके से प्रूफ कर लेना, इसको थीटा मान लेना, सेक थीटा इक्वल टू x हो जाएगा ऐसे। तो x का वैल्यू वो होना चाहिए तभी ये y का वैल्यू x होगा। जैसे सेक ऑफ सेक इनवर्स, अगर हम 11 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 11 होगा। लेकिन सेक ऑफ सेक इनवर्स 1/2 रखते हैं तो ये नॉट इक्वल टू 1/2 होगा, क्योंकि 1/2 उस रेंज में नहीं आ रहा है, तो ये नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसका ग्राफ देखो, ग्राफ कैसा बनेगा, जैसे कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ था उसी तरीके से इसका भी ग्राफ होगा। ये 1, ये -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे, और ये ऐसे चला जाएगा उधर, यहाँ से इधर ऐसे आ जाएगा। y इक्वल टू x लाइन ही होगा, लेकिन -1 से 1 के बीच में नहीं होगा। तो ये दोनों चीज, मतलब कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x एंड सेक ऑफ सेक इनवर्स x, ये दोनों ग्राफ एकदम सेम है, डोमेन रेंज सारा सेम है, तो ये दोनों को भी आइडेंटिकल फंक्शन बोलते हैं। कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x एंड सेक ऑफ सेक इनवर्स x आर आइडेंटिकल functions on mod of x greater than equal to 1, ऐसा बोल दो, जो भी इसका डोमेन लिख देना है। तो ये दोनों फंक्शन भी आइडेंटिकल फंक्शन हो गया। तो ये जो प्रॉपर्टी है tan ऑफ tan इनवर्स x, ये हो गया tan ऑफ tan इनवर्स t ऑफ t इनवर्स, सॉरी t ऑफ t इनवर्स प्रॉपर्टी हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे t इनवर्स ऑफ t, ठीक है। t इनवर्स पहले रहेगा, t बाद में रहेगा, ऐसे। तो ये वाला अच्छा समझ में आ गया ना। इसका डोमेन रेंज वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ग्राफ क्या क्या होगा, उसका डोमेन याद रखना है। सेक साइन ऑफ साइन इनवर्स x एंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स का डोमेन सेम होगा। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x एंड tan ऑफ tan इनवर्स x का डोमेन सेम होगा। एंड कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x और सेक ऑफ सेक इनवर्स x का डोमेन सेम होगा, ठीक है। अब दोनों ग्राफ भी सेम होगा, आइडेंटिकल फंक्शन हो गया। यहाँ 3 पेयर ऑफ आइडेंटिकल फंक्शन बना, ओके। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या है, tan इनवर्स tan है, t इनवर्स t है, बार बार tan इनवर्स बोल देते हैं, t इनवर्स t है, मतलब पहले इनवर्स होगा फिर ये फंक्शन होगा। जैसे देखो फर्स्ट में हम लेते हैं, फर्स्ट में है साइन इनवर्स ऑफ साइन x, साइन इनवर्स ऑफ साइन x, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो ग्राफ वगैरह है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए। अच्छे से देखना है वाला साइन इनवर्स साइन x। तो साइन इनवर्स साइन x में देखो x का वैल्यू फाइंड करना मतलब डोमेन फाइंड करना है। डोमेन मतलब जहां पे साइन x डिफाइन होगा, और साथ ही साथ ये भी डिफाइन होना चाहिए। तो अब देखो साइन x को डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू तो पूरा रियल नंबर होता है ना, जहां पे साइन x डिफाइन होगा, ठीक है। तो देखो x का वैल्यू पूरा रियल नंबर होगा, लिख दिए x बिलोंग्स टू होल रियल नंबर, पूरा रियल नंबर जहां पे साइन डिफाइन हो जाएगा। अब बात यहाँ पे आता है कि साइन इनवर्स को डिफाइन होने के लिए जो साइन x का वैल्यू है वो -1 से 1 होना चाहिए। सही बात है, साइन x का वैल्यू -1 से 1 तो होता ही है, जिसपे साइन इनवर्स डिफाइन हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे ये फंक्शन डिफाइन तो होगा ही, साइन इनवर्स और साइन x डिफाइन होगा। लेकिन अब देखो x का वैल्यू अगर हम कुछ भी रखेंगे तो ये x नहीं देगा। जैसे पिछला जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है उसमें जो भी x का वैल्यू रख रहे थे वही x दे रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर हम x का वैल्यू रखेंगे 10 तो ये 10 नहीं देगा, क्योंकि 10 अगर दे देगा तो ये इसका जो रेंज होता है साइन इनवर्स साइन x का, साइन इनवर्स का रेंज कितना होता है, -π/2 से π/2 तक होता है ना। तो जो tan हो जाएगा 10 वो तो -π/2 से π/2 के बाहर हो जाएगा ना। तो इसीलिए साइन इनवर्स साइन x का वैल्यू x नहीं होता है,
x नहीं होता है। x कब होगा? जब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक रहेगा। जैसे देखो y इक्वल टू फाइंड करना है ना, y इक्वल टू, तो यहाँ पे साइन थीटा साइन x, यहाँ जो साइन x है इसको कुछ मान लिए, क्या मान लिए? a मान लिए। साइन x इक्वल टू a मान लिए, तो x इक्वल टू कितना होगा? x इक्वल टू कितना होगा? ये हो जाएगा साइन इनवर्स a होगा। ठीक है, जब साइन x को a मान लिए तो x इक्वल टू क्या होगा? साइन इनवर्स a। अब बताओ कि a का वैल्यू क्या होना चाहिए? a का वैल्यू तो -1 से होना चाहिए, तभी ये डिफाइन होगा। और जो साइन इनवर्स a है तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होना चाहिए, है ना। देखो x लिख देते हैं, x का जो वैल्यू होगा वो होगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगा, तभी साइन इनवर्स a का रेंज में आएगा। अब देखो y का वैल्यू फाइंड करते हैं, ये y का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या मान लिए? इसको a मान लिए थे तो यहाँ a हो गया, और साइन इनवर्स a का वैल्यू क्या है? x। इसका मतलब हो गया कि y इक्वल टू साइन ऑफ साइन x का वैल्यू x होगा। कब होगा? जब x का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक होगा। ठीक है, देखो यहाँ से हम इसको अच्छा से लिख देते हैं, ये इसको सब मिटा देते हैं। अब देखो y इक्वल टू लिख रहे हैं ना, y इक्वल टू मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन x का वैल्यू लिख रहे हैं। दिस इक्वल टू ये क्या होगा? x होगा। कब x होगा? जब x का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम x का वैल्यू ये लेते हैं, x का वैल्यू लेते हैं पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू तक, ये ध्यान देना, जब x का वैल्यू पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू तक लेंगे तो x का वैल्यू जो भी रखेंगे वही आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि साइन इनवर्स जो साइन x है उसका वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक होना चाहिए, जो साइन इनवर्स का रेंज होता है। उसके बाहर हो गया तो वो वैल्यू नहीं देगा। तब क्या देगा? देखो यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ पे जब x का वैल्यू पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू तक होगा। ठीक, अब माइनस एक्स करते हैं, माइनस जब -1 से इंटू करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे, यहाँ हो जाएगा माइनस पाई बाई टू, यहाँ होगा -3 पाई बाई टू। अब इसमें पाई ऐड करते हैं, जब पाई ऐड करेंगे तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा, पाई ऐड करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन थोड़ी ना चेंज होगा, सेम रहेगा। पाई ऐड करेंगे तो पाई -3 पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई टू, और पाई माइनस पाई बाई टू ये हो जाएगा पाई बाई टू। देखो तो ये जो पाई माइनस एक्स हो गया, पाई माइनस एक्स, इसका वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या रखेंगे? पाई माइनस एक्स रखेंगे। ये ध्यान देना कि जब जो साइन इनवर्स साइन एक्स में x का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगा तभी x होगा, और जैसे x का वैल्यू पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू गया तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? पाई माइनस एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से आगे जब x का वैल्यू देखो 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू रखते हैं, जब x का वैल्यू 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू रखते हैं तब कितना होगा? यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, जब x का वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू। अब माइनस एक्स करते हैं, माइनस एक्स करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -5 पाई बाई टू, यहाँ हो जाएगा -3 पाई बाई टू। अब इसमें 2 पाई ऐड करते हैं, जब 2 पाई ऐड करेंगे तो 2 पाई माइनस एक्स होगा, और यहाँ हो जाएगा -पाई बाई टू, ये हो जाएगा पाई बाई टू। ठीक, देखो 2 पाई माइनस एक्स जो आ गया वही हो गया -पाई बाई टू से पाई बाई टू। जब -पाई बाई टू से पाई बाई टू हो गया 2 पाई माइनस एक्स, तब डिफाइन हो जाएगा, तो इसका वैल्यू वो हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 2 पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ग्राफ, इसका ये फंक्शन बनता है। अब मेन है इसका ग्राफ याद रखना। अब इसका ग्राफ लिखते हैं, हम ग्राफ करवाते हैं, वो ग्राफ याद रखना, ये सब चीज याद नहीं रखना, ग्राफ याद रखना। ग्राफ कैसे बनेगा? इसी पे ग्राफ बनेगा, है ना, इसी पे ग्राफ बनेगा। और इसको मिटाते हैं, अच्छा से अरेंज करते हैं, तब ग्राफ बनाएंगे। तो देखो वो फंक्शन यहाँ लिख दिया, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x, और x होगा जब x का वैल्यू -पाई बाई टू से पाई बाई टू होगा, पाई माइनस एक्स होगा जब x का वैल्यू पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू होगा, और 2 पाई माइनस एक्स होगा जब x का वैल्यू 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू होगा। ठीक है, देखो इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी में 6 का ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है, ग्राफ ही याद रखना है। ग्राफ अगर याद हो गया तो सारा वैल्यू मिल जाएगा ग्राफ से। तो यहाँ पे लिखते हैं, ये हो गया -पाई बाई टू, यहाँ पे हो गया पाई बाई टू,
इसी के इंटरवल में, जैसे पाई का रेंज है तो पाई का रेंज यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 3π/2, यहाँ पे हो जाएगा 5π/2, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -3π/2 और सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा -5π/2। ये ग्राफ पूरा रियल नंबर में डिफाइन होगा ना, पूरा रियल नंबर में। ओके, यहाँ पे ये हो गया, जैसे π/2 ये है तो यहाँ पे ले लिए π/2, इसका कॉरस्पॉन्ड नीचे ले लिए -π/2 और π/2 पर एक हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि ग्राफ बनाने में आसानी होगा। अब -π/2 पर भी एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है सर, ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिए। अब देखो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा। जब हम -π/2 से π/2 तक x का वैल्यू रखते हैं तो x ही होता है, मतलब y = x लाइन। y = x लाइन कैसे, यही ना y = x लाइन। ठीक, इसके बाद यहाँ से ग्राफ ऐसे चला जाएगा, मतलब 3π/2 पे ऐसे होगा, 5π/2 पे ऐसे ग्राफ बनेगा और यहाँ भी 3π/2 पे ये होगा पॉइंट। ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना। अब देखो ये ग्राफ चलते जाएगा ऐसे, इस टाइप से आगे चलते जाएगा, ये इस टाइप से भी इधर आगे चलते जाएगा। तो ये जो ग्राफ बना है, अब चेक कर लो कि जो फंक्शन यहाँ पे हम बनाए हैं उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो ये जो π/2 है तो ये कितना होगा, पाई होगा, ये कितना होगा, 2π होगा, है ना, 2π होगा, ये होगा -π, ये होगा -2π। अब देखो जब x का वैल्यू -π/2 से π/2 है तो y = x लाइन, सही बात है, सही बात है ये। और ये जो लाइन है, ये लाइन, इसका क्या होगा स्लोप, इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप होगा -1, इसका स्लोप -1 और ऊपर कहाँ जाकर कटेगा, ऊपर जाकर कटेगा पाई पर, ऊपर जाकर कटेगा पाई पर। तो इसको इससे कंपेयर करते हैं, y = mx + c। तो m का वैल्यू कितना है, -1, तो लिख सकते हैं ना y = -x और c कितना है, पाई, -x + पाई, तो यही हो गया पाई -x, यही हो गया पाई -x। तो यहाँ लिख देते हैं ये हो गया पाई -x। कब, जब x का वैल्यू π/2 से 3π/2 है। अब यहाँ देख लो, जब x का वैल्यू π/2 से 3π/2 है तो पाई -x हो गया ना। अब यहाँ पे ये देख लो, ये वाला, ये कौन सा लाइन है, ये कौन सा लाइन है, यहाँ पे देखो ये वाला लाइन, ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना है, 1। तो स्लोप जब 1 है तो y = क्या लिखेंगे, y = लिखेंगे यहाँ पे 1x, मतलब x, और c कितना है -2π, ये नीचे -2π, तो -2π होगा, है ना। यहाँ पे 2π - x नहीं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा x - 2π। हाँ, स्लोप x - 2π होगा, ये आपको ध्यान देना है, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, ये होगा x - 2π। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपको याद रखना है, इसी ग्राफ से सारा वैल्यू मिलेगा। ठीक है, आ रहा समझ में ये वाला। तो देखो ये जो ग्राफ हो गया, अब इस ग्राफ, यही ग्राफ याद रखना है। अब देखो सारा वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जैसे अगर हम लिख ले, अगर हम इसके साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 की बात करें, देखो ये जो पाई है, पाई ऑड पाई है ना, अगर ऑड पाई होगा, ऑड पाई, तो ऑड पाई पहले लिखा जाएगा, x बाद में लिखाएगा। और अगर जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है वो इवन पाई के आसपास आ रहा है, इवन पाई के आसपास आ रहा है, तो वैल्यू क्या लिखेंगे, वो इवन पाई बाद में लिखेंगे, पहले x लिखेंगे, x - 2π, x - 2π, तो पाई -x, x - 2π। अगर 3π के आसपास आता, 3π के आसपास, तो क्या लिखते हैं हम, 3π - x, क्योंकि 3π ऑड नंबर है ना। अगर मान लो 4π के आसपास आता तो क्या लिखते हैं, x - 4π। तो ये थोड़ा सा इसके कुछ कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे देखो ये -π के आसपास आ रहा है ना, -π क्या है, ऑड है, तो ऑड लिखेंगे पहले, तो ये होगा -π - x। ये जो ऑड पाई ये पहले लिखेंगे, -x बाद में। और ये देखो -2π के आसपास आ रहा है, -2π के आसपास क्या लिखेंगे, ये -2π बाद में लिखेंगे, मतलब x - -2π। ऐसे इवन पाई बाद में, ऑड पाई पहले। जैसे देखो साइन इनवर्स साइन 1 का वैल्यू फाइंड करना है, तो साइन इनवर्स साइन 1 मतलब रेडियन है, 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 आएगा ना, π/2 से ठीक पहले, π/2 से पहले। ये किसके आसपास आएगा, 0 के आसपास आएगा, जो इवन पाई है, तो y = x हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा, मतलब जो रखेंगे यहाँ पे वही वैल्यू देगा। ओके, अब देखो साइन इनवर्स साइन 2 का बात करें, साइन इनवर्स साइन 2, तो 2 कहाँ पे आएगा, 2 कहाँ पे आएगा, पाई से ठीक पहले, मतलब π/2 के बाद, तो 2 यहाँ पे कहीं आ सकता है,
यहाँ पे 2 आएगा, तो ये किसके आसपास आ गया, ये ऑड पाई जो है इसी के नजदीक आ गया। नजदीक मतलब जो ऑड पाई है उसके π/2 के इसके बाद π/2 के अंदर होना चाहिए, इसके पहले π/2 इंटरवल के अंदर होना चाहिए, ये इसका ये मतलब हो गया। तो देखो 2 तो हो गया पाई के पास ना, ऑड पाई है तो ऑड पाई पहले लिखेंगे, तो ये कितना बन जाएगा π-2, ठीक, π-2 बन गया। इसी तरीके से देखो साइन इनवर्स साइन 3 का बात करें, साइन इनवर्स साइन 3 कहाँ पे होगा, यही पाई के पास, ऑड पाई है तो ऑड पाई पहले लिखेंगे, तो π-3 आ रही है समझ में। इसके बाद देखो अगर हम लिखेंगे, इधर लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं ना, इसको हटा देते तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हम लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 5, तो 5 कहाँ पे होगा, देखो पाई तो 3.14 और 2 पाई कितना होगा, 2 पाई हो जाएगा 6.28, तो 6.28 है तो 5 से कितना बड़ा है, 5 से कितना बड़ा है 1.28, π/2 से कम ही है ना, इसका मतलब 5 किसके नियर होगा, ये 2 पाई के नियर होगा। 2 पाई के नियर, 2 पाई इवन है तो 2 पाई इवन है तो इवन बाद में लिखेंगे, और यहाँ पे जो x होगा मतलब 5 है वही पहले लिखेंगे, तो 5 - 2 पाई आंसर हो गया। अब देखो आगे समझना ध्यान से इसको, अगर साइन इनवर्स साइन 10 लिखेंगे 10, तो 10 किसके नियर होगा, 10, 3 पाई मतलब कितना हो गया, 3 पाई मतलब पाई का मतलब 3.14, 3 पाई कितना हो जाएगा 3 पाई है 9.42, तो 9.42 10 का ही नियर है ना, इसका मतलब जो 10 है वो 3 पाई के नियर है, 3 पाई ऑड है तो ऑड पाई पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 पाई - 10, ठीक है। ओके अब देखो साइन इनवर्स साइन 100, साइन इनवर्स साइन 100, अब 100 किसके नियर आएगा ये देखने के लिए हम देखो 30 पाई, 31 पाई, 32 पाई, तो 32 पाई कैलकुलेट करते हैं, मतलब 3.14 को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 100.48, तो 100.48 है तो 100 के ही नियर है, मतलब ये इवन पाई आ गया ना, इवन पाई आ गया तो इवन पाई आ गया तो इवन पाई बाद में रहेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 100 - 32 पाई, ठीक है। इस तरीके से साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये जो ग्राफ होता है ना, यही ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है, और जो ट्रिक बताए हैं वो ट्रिक से वैल्यू फाइंड करना है। अगर ऑड पाई के नियर आ रहा है तो ऑड पाई पहले लिख देंगे, वो वैल्यू बाद में लिखेंगे, अगर इवन पाई के नियर आ रहा है तो इवन पाई बाद में लिखेंगे, वो वैल्यू पहले लिखेंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये इसका हो गया ग्राफ। ये आपको एकदम याद नहीं रखना, इससे कोई मतलब नहीं है, बस हम ये लाए हैं ग्राफ ड्राइव करने के लिए, ग्राफ लाने के लिए। ग्राफ एक बार आ गया तो ग्राफ याद रखो, इसी सारा वैल्यू मिलते जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कंप्लीट। इसको लिख लो, फिर बताएंगे कॉस इनवर्स कॉस एक्स। अब देखो सेकंड है कॉस इनवर्स कॉस एक्स। कॉस इनवर्स कॉस एक्स में कॉस एक्स को डिफाइन होने के लिए एक्स का वैल्यू पूरा रियल नंबर होना चाहिए, और कॉस एक्स का वैल्यू क्या होता है -1 से 1, जो कॉस इनवर्स को डिफाइन होने के लिए काफी है। मतलब एक्स का जो वैल्यू है वो पूरा रियल नंबर होगा। इसका हम डायरेक्ट ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ही याद रखना इंपॉर्टेंट है, एक बार ग्राफ याद रख लो सारा वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो देखो ग्राफ बनाते हैं इसका, तो ये हो गया पाई, ठीक है, ये 0, ये पाई, और फिर इसका जो ग्राफ बनाएंगे ये 0 हो गया, यहाँ पे ये पाई जब है तो इसका इंटरवल यहाँ पाई होगा, यहाँ पे 2 पाई लेते हैं, ये 2 पाई, यहाँ पे हो गया 4 पाई, इधर हो जाएगा -2 पाई, इधर हो जाएगा -4 पाई, तो ये पाई थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर हो गया है, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, यहाँ ये लिखते हैं पाई, ये हो गया पाई। अब देखो पाई पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें ताकि ग्राफ बनाने में आसानी होगा। इसके बाद देखो यहाँ से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये 0 है, ये 2 पाई है, इसके बीच में पाई होगा, यहाँ पे पाई होगा, यहाँ पे 3 पाई होगा, यहाँ पे माइनस पाई होगा, यहाँ -3 पाई होगा, ठीक। इसका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ इसका ऐसे होता है, ऐसे ग्राफ चलते जाएगा, इधर ऐसे ग्राफ चलते जाएगा। तो देखो ये जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ से हम क्या लिख सकते हैं कि अगर x का वैल्यू 0 से पाई तक है, ये पाई हो गया, x का वैल्यू 0 से पाई तक है तो x ही आ जाएगा, x का 0 से पाई तक है तो x ही आ जाएगा। अगर पाई से 2 पाई है, पाई से 2 पाई और 2 पाई के पहले है, 2 पाई के पहले है, तो इसका स्लोप कितना है -1, और 2 पाई पे जाकर कट करेगा c, तो ये हो जाएगा 2 पाई -x, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा x - 2 पाई, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 4 पाई -x, ऐसे। ये कितना होगा, ये वाला, ये होगा -x, और ये हो जाएगा x
अच्छा इसका स्लोप तो 1 हो जाएगा ना, इसका स्लोप 1 हो जाएगा, तो x और x प्लस और x प्लस कितना 2 पाई, तो x माइनस ऑफ माइनस 2 पाई, ऐसे इधर कितना होगा, इधर कितना होगा माइनस 2 पाई माइनस x, ऐसे। तो ये ग्राफ बन गया। अब इसी हिसाब से हम इसका cos इनवर्स cos x का जो वैल्यू लिखते थे वो सारा लिख सकते हैं। जैसे देखो cos इनवर्स cos x का वैल्यू अगर लिखना है, ये होगा x, कब, जब x का वैल्यू 0 से लेकर पाई तक होगा, 0 से पाई तक होगा, है ना। अगर पाई से 2 पाई जाते हैं, x का वैल्यू अगर पाई से 2 पाई जाते हैं तो वैल्यू क्या होगा 2 पाई माइनस x होगा ना। अगर x का वैल्यू हम 2 पाई से 3 पाई जाते हैं, 2 पाई से 3 पाई, तो कितना होगा x माइनस 2 पाई होगा, है ना। इसी तरीके लिखते जाएंगे। तो बस इसका मेन यही ग्राफ है। इस ग्राफ को याद रखने से ही cos इनवर्स cos x का सारा वैल्यू मिल जाता है। अब देखो ये ग्राफ को तो याद रखना ही है। अब देखो वैल्यू फाइंड करने के लिए कौन सा ट्रिक हम लोग को याद रखना है। एक तो आपको ये याद रखना है कि 0 से पाई के बीच में कोई वैल्यू होगा तो वही हो जाएगा y इक्वल x लाइन, और माइनस पाई से 0 के बीच में कोई वैल्यू अगर होगा, माइनस पाई से 0 के बीच में, तो वैल्यू हो जाएगा माइनस x। ठीक है, ये देखना है। अब देखो इधर हम अगर देख रहे हैं, इधर में अगर इवन पाई है, देखो इवन पाई, सारा में इवन पाई पर ही आके अटक रहा है, 0 हो रहा है। जैसे 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे चलते जाएगा। अब देखो 2 पाई है इवन पाई, अगर इवन पाई के ठीक पहले वैल्यू आ रहा है, इवन पाई के ठीक पहले, कितना पहले, पाई का इंटरवल देखना है यहाँ पे पाई का इंटरवल देखना है। जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स में पाई बाई 2 का इंटरवल देख रहे थे, तभी हम लोग नियर कंसिडर कर रहे थे। यहाँ पे नियर कंसिडर करना है जब पाई का इंटरवल से कम हो गैप उसका। तो अगर 2 पाई से पहले है तो 2 पाई पहले लिख देंगे, x बाद में लिखेंगे। अगर 2 पाई से बाद है तो 2 पाई बाद में लिखेंगे, x पहले लिख देंगे, माइनस लगा देना है। ठीक है, देखो यहाँ पे इवन पाई है, इवन पाई के अगर बाद है, इवन पाई के बाद है तो इवन पाई बाद में लिखेंगे, इवन पाई के पहले तो इवन पाई पहले लिखेंगे। ठीक है, ये कैसे समझाते हैं इसको। जैसा वैल्यू फाइंड करना हमको है, हम वैल्यू फाइंड करें cos इनवर्स cos ऑफ 1 कहाँ पे होगा, 0 से पाई के बीच में, तो 0 से पाई के बीच में है तो वैल्यू 1 ही हो जाएगा। अगर हम cos इनवर्स cos ऑफ 3 ले रहे हैं, cos इनवर्स cos 3, तो 3 क्या है, पाई से पहले ही है ना, तो 3 हो जाएगा। 0 से पाई के बीच में जो वैल्यू लेंगे वही होगा। लेकिन cos इनवर्स cos 5 ले रहे हैं, अगर cos इनवर्स cos 5, तो 5 जो है वो 2 पाई कितना होता है 6.28, तो 6.28 है, और ये है 5 है, और 2 पाई होता है 6.28। इसका मतलब ये जो 5 है 5, ये तो 6 जो 2 पाई है 6.28 उसी के नियर है ना, उसका ठीक पहले है, क्योंकि ये दोनों गैप जो है पाई से कम है ना, पाई से कम है, पाई मतलब 3 होता है। तो जो 5 है वो 2 पाई के ठीक पहले है, 2 पाई के ठीक पहले है, तो 2 पाई पहले लिखेंगे, 5 बाद में लिखेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 5, ये ध्यान देना है। देखो अभी समझ में आ जाएगा। अगर हम लिखेंगे cos इनवर्स cos 10, तो 10 कहाँ पे होगा, 3 पाई कितना होता है 3 पाई होता है 9.42, तो 9.42 है, ये 10 है, तो मतलब 10 जो है वो 3 पाई से थोड़ा ज़्यादा है, 3 पाई से थोड़ा ज़्यादा मतलब 4 पाई के नियर है। इवन पाई हमेशा देखना है इसमें क्या देखना है, इवन पाई। तो इवन पाई अगर देखना है तो इवन पाई के पहले की बात है। अगर हम 4 पाई देखेंगे, 2 पाई से तो ये बहुत ज़्यादा है, 2 पाई कितना हो जाता है 6.28, ये 10 है, तो बहुत ज़्यादा, पाई से ज़्यादा हो गया। इसका मतलब किसके नियर है, ये 4 पाई के नियर है, 4 पाई से पहले है। जब 4 पाई से पहले है तो 4 पाई पहले लिखेंगे ना, तो कितना हो जाएगा ये 4 पाई माइनस x। देखो 2 पाई से पहले होता है 2 पाई पहले लिखते हैं, 4 पाई से पहले होता है 4 पाई पहले लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो 10 है ये 4 पाई से पहले है, तो 4 पाई पहले लिखेंगे और ये 10 बाद में लिखेंगे। जैसे यहाँ x लिख दिया ना, यहाँ 10 हो जाएगा क्योंकि x के प्लेस पर 10 आ गया। देखो समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखो cos इनवर्स cos ऑफ 100 की बात करते हैं, cos इनवर्स cos ऑफ 100। तो अभी हम एक क्वेश्चन करवाए थे sin इनवर्स sin x में 100 का वैल्यू किसके आसपास, 100 का वैल्यू कितना था 32 पाई का वैल्यू, 32 पाई का वैल्यू था 100.48 था ना। इसका मतलब ये 32 पाई है उसी के नियर है 100। तो 100 क्या है, 32 पाई से पहले 32 पाई से बाद है, तो 100 जो है 32 पाई से ठीक पहले है, क्योंकि 32 पाई का वैल्यू कितना है 100.48। जब 32 पाई से पहले है तो 32 पाई पहले लिखेंगे ना, ये कितना हो जाएगा 32 पाई माइनस 100, ये ध्यान देना है।
इवन पाई से पहले रहेगा तो इवन पाई को पहले लिखना है, इवन पाई से बाद रहेगा तो इवन पाई को बाद में लिखना है। तो 100 जो है वो 32 पाई जो इवन पाई उसके पहले है ना, पहले है तो 32 पाई लिख देंगे, उसके बाद 100 लिखेंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक आ रहा समझ में ये वाला? तो ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ, और ये इसका कैसे कैसे वैल्यू याद रखेंगे, ये कुछ कुछ ट्रिक आपको बता दिए। ठीक, फिर से बता दे एक बार कि जो वैल्यू है अगर 2 इवन पाई से पहले है तो इवन पाई को लिख देंगे, उसके बाद उस वैल्यू को माइनस करेंगे। अगर इवन पाई के बाद है तो पहले उस वैल्यू को लिखेंगे, माइनस इवन पाई करेंगे। मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जो कॉस इनवर्स है वो 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बस पॉजिटिव को लाना है, और हमेशा देखना कि इवन पाई के नियर होना चाहिए, हमेशा इवन पाई के नियर होना चाहिए। इवन पाई के पहले है तो क्या करेंगे, वो वैल्यू इवन पाई छोटा हो गया तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, तो वो जो इवन पाई उसमें से x को माइनस कर देना है। बस यही कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव बनाना है इसको है। तो ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस एक्स, लिख लो इसको अच्छे से। अब नेक्स्ट है सेक इनवर्स सेक एक्स। देखो सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ बना देते हैं, ग्राफ से ही सारा चीज क्लियर हो जाएगा, कैसे कैसे वैल्यू फाइंड करना है और ट्रिक हम बता देंगे। जो सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ है वो सेम होगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो हम बताते हैं क्या डिफरेंट होगा। ये मान लेते हैं पाई है, तो पाई पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और ये पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये 0 है, यहाँ पे जब पाई है तो पाई इंटरवल यहाँ पाई होगा, यहाँ पे 2 पाई होगा, यहाँ पे 3 पाई होगा, यहाँ पे 4 पाई होगा। इसी तरीके से यहाँ होगा माइनस पाई, यहाँ पे -2 पाई, यहाँ -3 पाई, और ये हो जाएगा -4 पाई। ठीक है ना। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ एकदम जैसे कॉस इनवर्स कॉस एक्स का था वैसा ही ग्राफ बनेगा, बस पाई बाई 2 पे जो कॉस होता है वो तो 0 होता है, तो सेक क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, तो वहां पे गैप हो जाएगा। बस ये देखो यहां से ऐसे गया, यहां गैप हो गया ऐसे ऐसे, फिर जब आएगा ऐसे तो यहां पे ऐसे गैप होल। ठीक है, ऐसे ही ग्राफ था कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, इसी तरीके से चलते जाएगा। यहाँ 3 पाई पे ये, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, यहाँ ऐसे, यहाँ गैप ऐसे ऐसे। तो आप ड्रॉ कर सकते हो बहुत आसानी से, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। बस एक बार समझ में आ जाएगा क्या फॉर्मेट इसका हो ग्राफ का, तो ग्राफ ड्रॉ करना आसान है। तो ये जितना भी ग्राफ करवा रहे हैं ये सारा ग्राफ याद रखना है। जब भी आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा तो साइड में रफ में ग्राफ प्लॉट कर लो, ग्राफ प्लॉट करके ग्राफ से ही वैल्यू फाइंड करना स्टार्ट कर दो, तो ग्राफ से बहुत जल्दी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और जो ट्रिक हम बता रहे हैं उस ट्रिक को याद रखना है, उसी ट्रिक से वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो जो कॉस इनवर्स कॉस एक्स में जो भी चीज था वही चीज यहां भी होगा। मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन ये क्या हो जाएगा, y इक्वल x लाइन है, ये y इक्वल माइनस x लाइन है, ये 2 पाई से पहले है, 2 पाई से पहले तो 2 पाई यहाँ पे माइनस x करेंगे, यहाँ पे x माइनस 2 पाई करेंगे, यहाँ पे 4 पाई माइनस x हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 2 पाई के बाद है, माइनस 2 पाई के बाद अगर होगा तो x माइनस ऑफ माइनस 2 पाई होगा, यहाँ माइनस 2 पाई माइनस x होगा। ठीक है, ऐसे वही सारा चीज जो कॉस इनवर्स कॉस एक्स में था वही चीज है। अब देखो थोड़ा सा वैल्यू एक दो लिख लेते हैं। देखो सेक इनवर्स सेक ऑफ 5, तो सेक इनवर्स सेक ऑफ 5 इवन पाई के नियर देखना है। जो 5 है वो तो 2 पाई मतलब 6.2 इसी के नियर है, और 2 पाई से पहले है ना, तो 2 पाई से पहले है तो 2 पाई माइनस 5 लिखेंगे ताकि पॉजिटिव बनना चाहिए। ठीक है, ओके। सेक इनवर्स सेक 10 अगर लिखेंगे 10, तो 10 तो 4 पाई के नियर है, क्योंकि 3 अच्छा हाँ इवन पाई देखना है ना, तो 2 पाई तो बहुत बड़ा है, तो 4 पाई के नियर 4 पाई से पहले है। ठीक है, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे 4 पाई माइनस 10, पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि 4 पाई छोटा है ना, 4 पाई से छोटा है तो 4 पाई माइनस 10, ये हो गया। इस तरीके से वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये होगा सेक इनवर्स सेक एक्स। ठीक है, अब जल्दी जल्दी बाकी जो ग्राफ बचा है उसको कर लेते हैं। ये ग्राफ जो है उसको बार बार आपको बना के याद रखना है। ठीक, और इस तरीके से वैल्यू जो ट्रिक बता रहे उस ट्रिक से वैल्यू फाइंड कर लेना है। अब नेक्स्ट है कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स, इसका ग्राफ बना देते हैं। तो कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स जो ग्राफ होगा वो सेम होगा साइन इनवर्स साइन का जैसे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो डिफरेंट क्या होगा वो देखो बताते हैं।
तो ये पॉइंट मान लेते हैं π/2, तो π/2 पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये होगा -π/2 और -π/2 पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा π/2, ये पाई, ये हो जाएगा 3π/2, ये है 2π, 5π/2 और ये है 3π। सिमिलरली इधर भी -π/2 -π -3π/2 -2π -5π/2, ठीक है। और जैसे साइन इनवर्स साइनस का ग्राफ बना था वैसा ही ग्राफ यहाँ पे बना देना है। तो साइन इनवर्स साइनस का ग्राफ क्या था, -π/2 से π/2 में y = x लाइन था, है ना। तो ये y = x लाइन ही होगा। और जहाँ पे साइन 0 होता है वहाँ पे कॉसेक अनडिफाइन होगा, तो इसलिए यहाँ पे होल ऐसे, ये होल है ना, ठीक है। तो ये पॉइंट होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ पे ऐसे होल होगा, ये चला जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, यहाँ पे ऐसे होल होगा, ऐसे इधर चला जाएगा। आ रहा समझ में। तो मतलब जहाँ पे पाई का मल्टीपल है, पाई का मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल, वहीं पे होल होगा। तो देखो ये जो ग्राफ यहाँ पे ऐसे आएगा, यहाँ पे ऐसे होल हो जाएगा, फिर आगे चला जाएगा ऐसे, फिर इधर से आएगा, यहाँ पे ऐसे होल होगा, फिर इधर चला जाएगा। आ रहा समझ में। तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स का जो ग्राफ है सेम होगा साइन इनवर्स साइन एक्स के ही जैसा, लेकिन जहाँ इंटीग्रल मल्टीपल है वहाँ पे ग्राफ डिफाइंड नहीं होगा। अब इसका जो वैल्यू होगा उसी तरीके से वैल्यू होगा। जैसे ये जो लाइन है -π/2 से π/2, तो ये y = x हो जाएगा, ठीक है। और देखो, और ऑड पाई के नियर आता है, ऑड पाई, तो ऑड पहले इवन बाद में, ऐसे सोचना है। ऑड पाई के नियर आएगा तो लिखेंगे पाई -x, इवन पाई के नियर आएगा तो लिखेंगे x - 2π, ऑड पाई के नियर आएगा तो ऑड पाई -x, ऐसे। तो ये ऑड पाई के नियर है तो ऑड पाई पहले -x -π -x, इवन पाई के नियर होगा तो x - 2π। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना ये वाला। तो ये सारा चीज जो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ था वैसा ही कॉसेक इनवर्स कॉसेक का ग्राफ हो गया। ये ग्राफ याद रखो तो सारा वैल्यू आपको मिलता जाएगा। जैसे देख लो, कुछ वैल्यू हम यहाँ बता भी देते हैं। जैसे अगर लिखा रहेगा कॉसेक इनवर्स कॉसेक 7, कॉसेक इनवर्स कॉसेक 7 का वैल्यू फाइंड करना है। तो 7 कौन सा पाई के नियर है, ऑड पाई, इवन पाई, ये सारा देखना है। अगर हम 2π लेते हैं, 2π कितना हो गया। अच्छा, नियर होना मतलब π/2 का इंटरवल से कम होना चाहिए, नियर होना की ये मतलब है। तो देखो यहाँ पे 2π होता है 6.28 और यहाँ कितना है 7, तो π/2 1.57 से कम गैप है ना। इसका मतलब 7 जो है वो इवन पाई मतलब 2π के नियर है। जो इवन पाई है तो इवन पाई बाद में लिखाता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 - 2π होगा। आगे समझ में, इवन पाई बाद में लिखना है। ओके, नेक्स्ट देखो कॉसेक इनवर्स कॉसेक 12। अगर कॉसेक इनवर्स कॉसेक 12 की बात करें तो 4π कितना होता है 4π। तो देखो 4π कितना हो जाता है, 4π हो जाता है 4 × 3.14, तो 12.56 और ये 12 है ना, तो 4π के नियर है। 4π इवन पाई तो इवन बाद में, तो यहाँ कितना लिखेंगे 12 - 4π। आ रहा समझ में। ऐसे इस तरीके से कॉसेक इनवर्स कॉसेक का ग्राफ देख के इसका वैल्यू फाइंड कर लेना है। जो ट्रिक बता रहे उस ट्रिक को याद रखना है। अब नेक्स्ट है tan इनवर्स tan x। तो tan इनवर्स tan x का देखो ग्राफ कैसा होगा, बहुत सिंपल ग्राफ है। tan इनवर्स tan x cot इनवर्स cot x, ये जल्दी ही याद रहेगा। तो tan इनवर्स tan x का ग्राफ बनाना है तो ये देखो यहाँ लिख देते हैं π/2, ये π/2, ये हो जाएगा -π/2। तो π/2 पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, -π/2 पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे है π/2 और ये हो जाएगा 3, यहाँ पे पाई और यहाँ हो जाएगा 3π/2, ये 2π, ये 5π/2। इसी तरीके से कुछ वैल्यू लिख देते हैं, -π/2 -π -3π/2 -2π -5π/2, इस तरीके से लिख दिए। अब देखो इसका जो वैल्यू है
tan इनवर्स tan x का जो वैल्यू है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होगा तो y इक्वल टू एक्स लाइन ही होगा, y इक्वल टू एक्स लाइन ही होगा। लेकिन पाई बाई 2 जो माइनस पाई बाई 2 वहां पर अनडिफाइन होगा, अब पाई बाई 2 अनडिफाइन मतलब एंड पॉइंट पर यहाँ पे होल होगा। और इसी तरीके से हमेशा यही ग्राफ होगा। इसी तरीके से अगर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक देखें, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक, तो ये ग्राफ बनेगा, यहाँ पे होल होगा और यहाँ पे होल होगा। इसी तरीके से 5 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक ग्राफ देखें तो यहाँ पे होल होगा, यहाँ पे होल होगा, ऐसे। तो ऐसे इसका ग्राफ बनते चला जाएगा। आ रहा समझ में ना कैसे इसका ग्राफ बन रहा है? ग्राफ बनाना है ट्रिक से बना लो। यही ट्रिक है कि हमेशा ऐसे ही लाइन होगा। जब ऐसे लाइन होगा तो इसका स्लोप तो हमेशा 1 है, हमेशा इसका स्लोप 1 है। और जिस पाई से, जिस इंटीग्रल पाई से पार हो रहा है वही इसका होगा y इंटरसेप्ट माइनस में। तो यहाँ कितना होगा x, यहाँ कितना होगा x माइनस पाई, यहाँ होगा x माइनस 2 पाई, ठीक है। यहाँ होगा x माइनस पाई, यहाँ होगा x माइनस 2 पाई। जिस इंटीग्रल पाई से पार हो रहा है वही माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये इसका ग्राफ हो गया। अब देखो ये जो ग्राफ हो गया, ये होल याद रखना है कि कहाँ पे होल होगा, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 पे ये ग्राफ होल होगा, मतलब डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो कैसे इसको हम लोग याद रखें, कैसे इसका वैल्यू वगैरह फाइंड करेंगे। एक तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक है, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक है, तब तो y इक्वल टू एक्स ही हो जाएगा, ठीक, y इक्वल एक्स हो जाएगा। और हमेशा देखो, और पाई जो भी पाई, हमेशा इंटीग्रल पाई देखना है। जिस इंटीग्रल पाई के नियर है हमेशा x ही पहले होगा, वो पाई बाद में होगा। जिस इंटीग्रल का पाई के नियर होगा वो पाई बाद में होगा, हमेशा x पहले होगा। जैसे इसका, ये तो बहुत आसान है, tan इनवर्स tan x का वैल्यू फाइंड करना बहुत ही आसान है। जैसे tan इनवर्स tan 2, देखो tan इनवर्स tan 2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 2 किसके नियर है, 0 के नियर है या पाई के नियर है? और नियर मतलब पाई बाई 2 के गैप से कम होना चाहिए। तो पाई होता है 3.14, ये 2 है, तो 2 और पाई में कितना गैप है, 1.14 का। और पाई बाई 2 मतलब 1.57 होता है, इसका मतलब जो 2 है वो पाई के नियर है। पाई के नियर तो आंसर कितना हो जाएगा, x मतलब 2 ना, तो 2 माइनस पाई। x हमेशा लिखना पहले, x मतलब यही 2 माइनस पाई। इसी तरीके से देखो tan इनवर्स tan 5 लिखते हैं, तो 5 किसके नियर है, 2 पाई कितना होता है 6.28। हाँ, तो 5 किसके नियर है, 2 पाई के नियर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 2 पाई। हमेशा x पहले होगा, ये ध्यान देना है, हमेशा x पहले होगा। अब देखो tan इनवर्स tan 10, तो 10 किसके नियर है, कौन सा पाई, 3 पाई होता है। हाँ, 3 पाई के नियर है। 3 पाई कितना हो जाएगा 3.42, 9.42, ये तो 10 है, तो 3 पाई के नियर है, यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 3 पाई। बस हमेशा x ही पहले होगा। तो ये तो आसान हो गया। तो ये हो गया tan इनवर्स tan x का ग्राफ, इसका कैसे वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है cot इनवर्स cot x। तो cot इनवर्स cot x का देखो ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। पाई पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना, पाई पे ये 0, ये पाई, यहाँ 2 पाई, यहाँ 3 पाई, यहाँ पे 4 पाई, यहाँ होगा माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई, ये हो गया। अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में ही बनेगा, 0 से पाई के बीच में। तो ये कैसा ग्राफ बनेगा इसका, ये देखो, ये 0 से पाई के बीच में बनेगा और 0 पे पाई पे अनडिफाइन होगा, ऐसे। पाई से 2 पाई के बीच में बनेगा, ऐसे अनडिफाइन। तो ये ग्राफ बहुत आसान हो गया, है ना, ग्राफ बहुत आसान हो गया इसका। तो ये हो गया cot इनवर्स cot x का ग्राफ, ठीक है, cot इनवर्स cot x का ग्राफ। और हमेशा देखो 0 से पाई के बीच में तो x होगा, यहाँ ये है ना, यहाँ पे x माइनस पाई, यहाँ कितना होगा x माइनस 2 पाई, यहाँ कितना होगा x माइनस 3 पाई, वही x पहले होगा, जैसे tan इनवर्स tan x में हो रहा था। यहाँ x माइनस पाई, यहाँ x माइनस 2 पाई, यहाँ x माइनस 3 पाई, ऐसा चलता जाएगा,
ऐसे। तो ये हो गया कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ। ये ग्राफ याद रखना है। अब देखो वैल्यू वगैरह कैसे याद रखेंगे, वैल्यू वगैरह कैसे करना है, हमेशा एक्स ही पहले लिखना है, ठीक है, हमेशा एक्स ही पहले लिखना है। अब ये आपको देख लेना है कि ये जो वैल्यू आ रहा है एक्स का वैल्यू, वो कौन सा पाई के बाद आ रहा है, कौन सा पाई के बाद में आ रहा है। अगर ऑड पाई, देखो पाई के बाद आएगा तो एक्स माइनस पाई, 2 पाई के बाद आएगा तो एक्स माइनस 2 पाई, 3 के बाद आएगा तो एक्स माइनस 3 पाई, कौन सा पाई के बाद आएगा। और पाई के बाद आना मतलब देखो कितना गैप होना चाहिए, पाई का गैप होना चाहिए। देखो ये आसान थोड़ा है, कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स कॉट 2 देख रहे हैं 2, तो 2 कौन सा 0 से पाई के बीच में है ना, 0 से पाई के बीच में है तो एक्स ही हो जाएगा, मतलब ये 2 हो जाएगा। अगर कॉट इनवर्स कॉट 5 का बात करें 5, तो 5 कौन सा पाई के बाद में है, 2 पाई होता है 6.28, लेकिन पाई के बाद इसका मतलब है 2 पाई के बाद तो नहीं होगा ना, तो ये पाई के बाद है, तो कितना लिखेंगे इसको x माइनस 5 माइनस पाई, 5 माइनस पाई। ओके, अब देखो कॉट इनवर्स कॉट 10, तो 10 किसके नियर है, ये 3 पाई के बाद है, 4 पाई से पहले ही है ना, कौन सा पाई के बाद में आ रहा है, कौन सा पाई से ग्रेटर है, ये 3 पाई से जस्ट ग्रेटर है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 पाई, है ना, एक्स ही हमेशा पहले लिखना है। तो ये हो गया कॉट इनवर्स कॉट इसका ग्राफ और उसका कैसे वैल्यू वगैरह लिख रहे हैं। तो ये जो 6 चीज हो गया, टी इनवर्स टी का 6 चीज, यही इंपॉर्टेंट है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बहुत ज्यादा, इसी पे क्वेश्चंस वगैरह होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गया कंप्लीट। इस सबका ये जो 6 ग्राफ है, ये 6 का ग्राफ याद रखना है और कैसे कैसे वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ट्रिक जो बताएं उस ट्रिक से वैल्यू फाइंड करना आपको सीखना है। मतलब ये जो ग्राफ है इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करते रहना है, इस पर क्वेश्चन वगैरह बनाते रहना, तभी ये अच्छे से याद रहेगा, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 4। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 4 में फर्स्ट में है कॉसेक इनवर्स एक्स, और कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 1/x, लेकिन x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, जहां जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा। तो देखो कॉसेक इनवर्स x को डिफाइन होने के लिए x का जो वैल्यू है वो -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞ होना चाहिए। मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा ना, क्योंकि x का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो 1/x 1 छोटा हो जाएगा, ये भी डिफाइन हो जाएगा। तो कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x होता है। अब देखो इस चीज को प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए जो कॉसेक इनवर्स x है इसको थीटा मानते हैं, है ना। देखो कॉसेक इनवर्स x को थीटा मानते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो x इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा ना। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, है ना। तो कॉसेक थीटा को लिखेंगे 1/sin थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/x, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, और थीटा कितना था, कॉसेक इनवर्स x, तो कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ये प्रूफ करना बहुत ही आसान है ये वाला। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x हो गया, ठीक है। सेकंड देखो, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड अगर लिखते हैं सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स 1/x, और जो x का वैल्यू है सेम होगा, क्योंकि कॉसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स x का डोमेन सेम होता है, और साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन सेम होता है। थर्ड देखो, थर्ड थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंट है कि कॉट इनवर्स x अगर लिखेंगे कॉट इनवर्स x, तो ये तो tan इनवर्स 1/x होगा, कब, जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा। लेकिन पाई प्लस tan इनवर्स x होगा, tan इनवर्स 1/x होगा, कब, जब x का वैल्यू नेगेटिव होगा, क्योंकि जो कॉट इनवर्स है उसका जो रेंज होता है 0 से पाई होता है पॉजिटिव, लेकिन tan इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2 होता है। अगर नेगेटिव आ गया तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, इसीलिए पाई यहाँ पे ऐड करते हैं एडजस्टमेंट के लिए। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना ये वाला, बस यही डिफरेंट है कि कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x व्हेन x इज पॉजिटिव, एंड पाई प्लस tan इनवर्स 1/x व्हेन x इज नेगेटिव। और इसका जो प्रूफ है इसी तरीके से प्रूफ कर लेना है। तो बस ये प्रॉपर्टी सिंपल प्रॉपर्टी नंबर 4 याद रखना है, ठीक है, इतना। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो भी प्रॉपर्टी बताए हैं प्रॉपर्टी नंबर 2, 3, 4, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 में फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3/2 प्लस कॉस इनवर्स cos 7π/6, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे साइन इनवर्स -√3/2 दिए तो बन जाएगा कि साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x होता है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ, और साइन इनवर्स √3/2 ये कितना होता है π/3,
होता है ना, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। अब इसके बारे में देखो, इसके बारे में 7π/6 है, तो 7π/6 है तो पाई से ग्रेटर है, पाई से ग्रेटर है तो यही वैल्यू नहीं आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ थोड़ा सा बना के हम लोग स्पीड में देख लेते हैं। ये 0 हो गया, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2π, यहाँ पे 3π, यहाँ पे 4π होता है। अगर 0 से पाई है तब ना x होगा, लेकिन अगर पाई से 2π है, पाई से 2π तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2π - x होता है। तो देखो ये जो लिखा हुआ 7π/6 ये पाई से जस्ट ग्रेटर है, पाई से जस्ट ग्रेटर मतलब 2π से पहले है, इवन पाई से पहले है ना, 2π से पहले है। तो क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे 2π - x, x मतलब 7π/6 होगा इतना। तो ये कितना हो जाएगा 2π - 7π/6, 12 - 7 ये हो जाएगा 5π/6। अब ये दोनों का एलसीएम लो, 6 हो जाएगा, यहाँ -2π प्लस 5π, तो ये हो जाएगा 5π - 2π 3π/6 मतलब हो जाएगा π/2। तो यही π/2 आंसर हो गया। देख रहे हो ना, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू पर देखो कैसे हम लोग बनाते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर π/2। क्लियर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे इफ साइन इनवर्स साइन 8 माइनस tan इनवर्स tan 10 प्लस कॉस इनवर्स cos 12 माइनस सेक इनवर्स सेक 9 प्लस कॉट इनवर्स cot 6 माइनस कॉसेक इनवर्स cosec 7 दिस इक्वल टू, अगर a पाई प्लस b के फॉर्म में लिखा हुआ है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस b। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारा चीज इसमें यूज हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन 8, साइन इनवर्स साइन 8। अब देखो साइन इनवर्स का थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं। साइन इनवर्स साइन का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है ना, ये π/2, ये जो पॉइंट होगा ये हो गया 3π/2। अब देखो ये जो 8 है, 8 किसके नियर आएगा, यहाँ पे ये पाई है और ये हो जाएगा 2π और ये हो जाएगा 3π, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5π/2। तो ये जो ग्राफ है देखो 8 का जो वैल्यू है 8, ये किसके नियर है, नियर मतलब यहाँ π/2 के कम गैप होना चाहिए। तो 3π कितना होता है, 3π 9.42, यहाँ 8 है, इसका मतलब ये 3π के नियर है और ऑड पाई के नियर है। जब ऑड पाई के नियर है तो ऑड पहले लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो वैल्यू है यहाँ लिख देते, देखो साइन इनवर्स साइन 8 ये ऑड पाई के नियर है, ऑड पाई पहले लिखेंगे मतलब ये हो जाएगा 3π - 8, इसका वैल्यू होगा 3π - 8। अब देखो सेकंड वाला है tan इनवर्स tan 10, tan इनवर्स tan 10, ये कौन सा पाई, देखो tan इनवर्स tan का थोड़ा सा हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ ऐसे होता है ना, ग्राफ ऐसे हमेशा x पहले होता है, हमेशा x पहले होता है। ये π/2, ये पाई, ये 2π, मतलब कौन सा इंटीग्रल पाई के नियर है। ये 10 है, ये 10, ये 10 किसके नियर है, 3π के नियर है ना, 10 किसके नियर है, ये 3π के नियर है, क्योंकि 3π कितना होता है, 3π होता है 9.42 और ये कितना है 10, तो उसी के नियर है 3π और पाई हमेशा बाद में होता है, तो ये हो जाएगा 10 - 3π। अब देखो cos इनवर्स cos 12 का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो cos का ग्राफ कैसे, ऐसे ना, cos का ग्राफ ऐसे, और हमेशा इवन पाई यहाँ पे देखना है। ये जो 12 है, 12 ये तो 4π कितना हो जाएगा, 4π हो जाएगा 12.56, हाँ 12.56, तो ये 4π के नियर है और 4π से पहले की बात है 12 तो 4π से पहले है ना, तो यहाँ कितना लिखेंगे 4π - 12, क्योंकि 4π से पहले है तो 4π को पहले पॉजिटिव बनाना है, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो cos इनवर्स cos 12 का वैल्यू आ जाएगा 4π - 12। अब देखो सेक इनवर्स सेक 9, और सेक जो चलता है वो cos इनवर्स cos के ही जैसा चलता है, ठीक है। तो 9 देखो 9 किसके पास है, 3π के नियर है। अच्छा हमेशा इवन पाई देखा जाता है ना, cos इनवर्स cos x सेक इनवर्स सेक्स में हमेशा इवन पाई देखेंगे, तो कौन सा इवन पाई के नियर है। अच्छा 2π 4π देखो 2π तो बहुत बड़ा है, 4π के नियर है, क्योंकि 4π, अच्छा देख लो 2π कितना होगा, 2π हो जाएगा 6.28, और जो गैप होना चाहिए पाई से, गैप जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, देखो गैप कितना होना चाहिए, यहाँ जो गैप है ये 0 है, ये पाई है, ये 2π है, ये 3π है, ये 4π, हाँ जो गैप होना चाहिए पाई के नियर होना चाहिए। तो
तो 2 पाई हो जाएगा 6.28, यहाँ कितना है 9, गैप कितना है, गैप है 3 से कम, पाई से कम है, मतलब ये जो 9 है 9 ये 2 पाई के नियर होगा, और 2 पाई से बड़ा होगा कि 2 पाई छोटा होगा 9, तो 9 जो है 2 पाई से बड़ा आ रहा है, तो वैल्यू कितना लिखेंगे, 2 पाई से बड़ा आ रहा है, तो 9 माइनस 2 पाई है ना, इसका वैल्यू होगा 9 माइनस 2 पाई। अब नेक्स्ट है कॉट इनवर्स कॉट 6, कॉट इनवर्स कॉट 6 का वैल्यू देखो, कॉट इनवर्स कॉट 6 ये किस तरह चलेगा, कॉट इनवर्स देखो ग्राफ बनाते हैं, कॉट इनवर्स का जो ग्राफ है, कॉट इनवर्स का ग्राफ वो इसी तरीके से चलेगा ना, यहाँ गैप ऐसे गैप होता है, इसी तरीके से गैप होता है, हमेशा x पहले होगा, और ये जो चीज़ है ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये देखना है कौन सा पाई के बाद आ रहा है, तब ना लिखेंगे हम लोग, पाई के बाद x माइनस पाई, 2 पाई के बाद x माइनस 2 पाई, कौन सा इंटीग्रल पाई के बाद आ रहा है, 6 है ना, तो 2 पाई के बाद तो नहीं आएगा, क्योंकि 2 पाई के बाद क्या होता है, 2 पाई होता है 6.28, तो पाई के बाद है, पाई के बाद है तो क्या लिखेंगे x माइनस पाई, तो x माइनस 6 हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस 6। अब क्या है कॉसेक इनवर्स कॉसेक 7, कॉसेक इनवर्स कॉसेक 7, जो कॉसेक का ग्राफ है वो सेम साइन का ग्राफ जैसा ही चलता है, जो कॉसेक का ग्राफ होगा वो सेम साइन का ग्राफ जैसा ही चलता है, ठीक है। तो देखो खाली बस यहाँ पे अनडिफाइन होगा, जहाँ इंटीग्रल मल्टीपल पाई है, तो यहाँ पे 7 है, 7 क्या है 2 पाई से जस्ट बाद, 2 पाई होता है 6.28, तो 2 पाई के जस्ट बाद है, 2 पाई क्या है इवन पाई, इवन हमेशा बाद में, तो यहाँ क्या लिखेंगे 7 माइनस 2 पाई, ये 6 वैल्यू मिल गया, ये 6 वैल्यू यहाँ पे रख देना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है ना, ये रखना है, इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, तो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो ये देखो ये सबका वैल्यू मिल गया, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, तो साइन इनवर्स साइन 8 है, वैल्यू कितना होगा 3 पाई माइनस 8, यहाँ देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है, तो लिखेंगे 3 पाई माइनस 8 प्लस में माइनस ऑफ 10 माइनस 3 पाई प्लस ऑफ 4 पाई माइनस 12 माइनस ऑफ 9 माइनस 2 पाई, ठीक, फिर प्लस ऑफ 6 माइनस पाई, फिर माइनस ऑफ 7 माइनस 2 पाई, इतना होगा। अब सारा पाई को ऐड करते हैं, पाई कितना होगा देखो 3 पाई अब प्लस 3 पाई 6 पाई अब 4 पाई 10 पाई प्लस 2 पाई 12 पाई और माइनस पाई 11 पाई और प्लस 2 पाई 13 पाई, ये हो जाएगा 13 पाई, ठीक है। अब सारा नंबर -8 माइनस 10 माइनस 18 माइनस 18 माइनस 12 30 माइनस 9 तो माइनस 39 माइनस 30 माइनस 9 माइनस 39 माइनस 39 और प्लस 6 तो माइनस 33 माइनस 7 ये हो जाएगा माइनस 40 है ना, माइनस 33 और माइनस 7 माइनस 40, यहाँ लिख दिया माइनस 40। अगर इसको कंपेयर करेंगे हम a पाई प्लस b से, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ दिस इक्वल टू a पाई प्लस b, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू 13 आ जाएगा और b का वैल्यू आ जाएगा माइनस 40, ठीक है। अब देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है a माइनस b, मतलब 13 माइनस माइनस 40 ये हो जाएगा 53, तो यही 53 आंसर हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन था, सारा चीज में यूज हो गया। तो ये जो लेक्चर है यहीं पे खत्म करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए, इस लेक्चर में प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 4 डिस्कस कर लिए और कुछ क्वेश्चन भी कर लिए हम लोग, ठीक है। तो इसके पहले का जो लेक्चर है बाकी तीनों लेक्चर उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुटअप कर दिया गया, आप उसे देख लेना अच्छे से अगर आप नहीं देखो तो। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक अच्छा चैप्टर होता है, आप इसे अच्छे से पढ़ो, याद रखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत सारे चैप्टर्स में इसका यूज होता है, ठीक है। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।